जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 16। आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। साधारणतः जिन लोगों को अपने ब्रह्म ज्ञान का अभिमान होता है वे भी अपने जन्म मरण के चक्र का कभी अंत नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार मरे हुए आदमी को कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता अथवा जिस प्रकार जाग उठने पर कोई स्वप्न में देखी हुई बाढ़ में डूब नहीं सकता, उसी प्रकार जो लोग मदरूप मेरे रूप में आ पहुंचे हैं वह संसार के मल में कभी नहीं फंसते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित अवधि वाले होने से अनित्य हैं। ब्रह्म से जितने ब्रह्मांडों एवं सृष्टि की उत्पत्ति हुई है सबका जन्म और मृत्यु है, परंतु मुझको पाने पर अर्थात स्थिर होने पर, साधन की परावस्था में सर्वदा रहने पर पुनर्जन्म नहीं होगा। समाधिवान होने पर ही कर्म की निःशेष निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जब तक ईश्वरीय आज्ञा नहीं होती भक्त को बार बार समाधि में जाना और वापस आना पड़ता है। समाधि भंग होने पर फिर संसार घेर लेता है। इस प्रकार साधक को भी उच्चावस्था से नीचे उतरना पड़ता है, परंतु यह नितांत आवश्यक है कि ऐसे साधक को समाधि में जाने का बराबर अभ्यास बना रहे। उसका रास्ता खुला रहना चाहिए। जब शरीर में है, जब साधन की परावस्था में गंभीरता क्रमशः परिस्फुटित होती है, तब अनेक देव मूर्तियां दिख पड़ती हैं। लगभग हर चक्र पर किसी न किसी देवता का निवास है, परंतु जब साधन की परावस्था संपूर्ण परिस्फुटित होती है तब कोई देव मूर्ति भी नहीं दिख पड़ती। सारे देवता और सारे आत्मा ब्रह्म में लय हो जाते हैं। जो सर्वदा साधन की परावस्था में रहते हैं उनको फिर उतरना नहीं पड़ता। जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। तब ऊपर नीचे चारों ओर सब ब्रह्म ही हो जाता है। ओ अर्जुन, all worlds including that of Brahma and the entire creation are subject to return after dissolution. But on reaching me, O son of Kunti, there is no rebirth. All yogins are meant to attain the highest perfection of bhakti. And when it is said that the yogins do not come again to this material world, it means that when they achieve devotional perfection in bhakti yoga, it is possible for them to go transcendentally into the spiritual world and never come back. It is not necessary that all those who reach the realm of the Creator, Brahmaloka, to enjoy the supreme merger may forever remain there. Some of them will have to, at the end of the kalpa, come back and take their manifestations in embodiments ordered by their remaining vasanas. However,
those who have awakened themselves to the rediscovery of their essential eternal nature and realized themselves to be the one all-pervading self after attaining me. To them, thereafter, there is no return to the plane of the limited existence, the dreamland sansar. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरण. अध्याय 8 श्लोक 16. हे अर्जुना, सर्व लोक ब्रह्मलोकात परत जातात, परंतु हे कुंतीपुत्रा, मला प्राप्त केल्यावर पुनर्जन्म नाही. जे लोक सहसा परमतत्वाच्या ज्ञानाचा अभिमान बाळगतात ते सुद्धा आपल्या जन्ममृत्यूचा चक्र कधीच संपवू शकत नाहीत. परंतु जसे मृत व्यक्तीला शारीरिक दुःख नसते किंवा जसं जागृत झाल्यावर कोणी स्वप्नाच्या पुरांमध्ये बुडत नाही, त्याचप्रमाणे ज्यांनी मरूप अर्थात ज्यांनी माझे स्वरूप प्राप्त केलेले आहे ते जगाच्या घाणीत कधीही अडकत नाहीत. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, हे अर्जुना, ब्रह्मलोकापर्यंतचे सर्व लोक यांची पुनरावृत्ती आहे, परंतु हे कुंतीपुत्रा, मला प्राप्त केल्यावर पुनर्जन्म नाही, कारण मी कालातीत आहे आणि हे सर्व ब्रह्मलोक व इतर लोक अनित्य आहेत, कारण त्यांच्या काळाच्या दृष्टीने मर्यादित कालावधी आहे. ब्रह्मापासून उत्पन्न झालेल्या सर्व विश्वांना आणि सृष्टीला जन्म आणि मृत्यू आहे, परंतु मला प्राप्त केल्यावर म्हणजेच स्थिर राहिल्यावर, नेहमी साधनांच्या दुसऱ्या अवस्थेत राहिल्यावर पुनर्जन्म होणार नाही. केवळ समाधीत राहिल्यानेच कर्माचा पूर्ण त्याग होतो असे नाही. दैवी आज्ञा असल्याशिवाय भक्ताला समाधीत जावे लागते आणि पुन्हा पुन्हा परत यावे लागते. जेव्हा समाधी भंगते तेव्हा हे जग त्याला परत व्यापून टाकते. अशा प्रकारे साधकालाही उच्च अवस्थेतून खाली यावे लागते. परंतु हे अत्यंत आवश्यक आहे की अशा साधकाने समाधीत जाण्याचा सारखा अभ्यास कायम ठेवावा. जेव्हा तो देहात असतो तेव्हा त्याचा मार्ग खुला राहिला पाहिजे. जेव्हा साधनांच्या मृत्यूनंतरच्या जीवनात गांभीर्य हळूहळू फुलते तेव्हा अनेक देवी देवतांच्या मूर्ती प्रकट होतात. जवळजवळ प्रत्येक चक्रावर कुठल्या ना कुठल्या तरी देवतेचा वास आहे. परंतु जेव्हा साधनांची दुसरी अवस्था पूर्णपणे प्रकट होते तेव्हा देवांची कोणतीही मूर्ती दिसत नाही. सर्व देव आणि सर्व जीवात्मे ब्रह्मामध्येच विलीन होतात. जे नेहमी साधनांच्या दिव्य अवस्थेत असतात त्यांना पुन्हा खाली यावे लागत नाही. ते जन्म आणि मृत्यूपासून मुक्त होतात. मग वर खाली आणि सभोवताली सर्व काही ब्रह्मच ब्रह्म असते. हे अर्जुना, ब्रह्मलोकासह सर्व लोक आणि संपूर्ण सृष्टी प्रलयानंतर परतीच्याच अधीन आहेत. परंतु हे कुंतीपुत्रा, माझ्यापर्यंत पोहोचल्यावर पुनर्जन्म नाही. सर्व योगींनी भक्तीची सर्वोच्च सिद्धी प्राप्त करायची असते आणि जेव्हा असे म्हटले जाते की योगी या भौतिक जगात पुन्हा येत नाही तेव्हा त्याचा अर्थ असा असतो की जेव्हा ते भक्तियोगात भक्तीची सिद्धी प्राप्त करतात तेव्हा त्यांच्यासाठी दिव्यतेने आध्यात्मिक जगात जाणे आणि कधीही परत न येणे हे शक्य होते. जे आवश्यक नाही की जे सर्व सृष्टीकर्ता ब्रह्मलोकात सर्वोच्च विलिनीकरणाचा आनंद घेण्यासाठी पोचतात ते सर्व तेथे कायमचे राहतील. त्यांच्यापैकी काहींना कल्पाच्या शेवटी परत यावे लागेल आणि त्यांच्या उर्वरित वासनानुसार देह धारण करावे लागतील. तथापि ज्यांनी आपल्या मूळ शाश्वत स्वरूपाचा पुनर्शोध घेऊन स्वतःला जागृत केलेले आहे आणि स्वतःला एक सर्वव्यापी आत्मस्वरूप म्हणून जाणलेले आहे
त्यांना मला प्राप्त केल्यानंतर त्यानंतर मर्यादित अस्तित्वाच्या पातळीवर म्हणजेच स्वप्नभूमी संसारात परत जाणे शक्य नसते. जय गुरुदेव. जय पदशरण. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ ప్రసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తుల వృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకం 16. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకా పునరావృత్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. సాధారణంగా ఎవరికి తాము గల బ్రహ్మజ్ఞానం పట్ల అభిమానము, గర్వము, అహంకారం ఉంటుందో అటువంటి వారు కూడా తమ జనన మరణ చక్రమును ఎన్నడూ అంతం గావించుకోలేరు. కానీ చనిపోయిన మనిషికి ఏ విధంగా శారీరక కష్టం కలగదో, లేదా మేలుకొన్న తర్వాత స్వప్నంలో చూసిన వరద ప్రవాహంలో ఎవరైనా ఏ విధంగా మునిగిపోలేరో, అదేవిధంగా ఎవరైతే నా రూపాన్ని చేరుకుంటారో వారు ప్రాపంచిక మాలిన్యంలో ఎన్నడూ చిక్కుకోరు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, బ్రహ్మలోకం వరకు గల సమస్త లోకములు తిరిగి పుట్టేవే. అయితే ఓ కుంతిపుత్ర, నన్ను పొందిన తర్వాత తిరిగి పునర్జన్మ కలగదు. ఎందుకనగా నేను కాలాతీతుడను. ఈ బ్రహ్మలోకాది సమస్త లోకములు కాలముచే పరిమిత హద్దులు కలిగిన ఒకటిచే అనిత్యమైనవి. బ్రహ్మచే ఎన్ని బ్రహ్మాండములు మరియు సృష్టి ఉత్పత్తి అయినదో వాటన్నిటికీ జన్మ మృత్యు ఉన్నది. అయితే నన్ను పొందిన తర్వాత, అనగా నాలో స్థిరపడిన పిమ్మట, సాధన యొక్క పరాకాష్ఠ స్థితిలో సర్వదా ఉండిపోయిన తర్వాత ఇక పునర్జన్మ కలగదు. సమాజ స్థితిని పొందిన పిమ్మట పూర్తిగా కర్మ నివృత్తి జరుగుతుంది అని అనుకునేది ఏమీ లేదు. ఎప్పటి వరకు భగవానుని ఆజ్ఞ కాదో అప్పటి వరకు భక్తుడికి సమాధిలోకి వెళ్ళడము, రావడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సమాజ స్థితి భంగమైన తర్వాత తిరిగి ప్రపంచం చుట్టుముడుతుంది. ఈ విధమైన సాధకునికి కూడా ఉచ్ఛస్థితి నుండి కిందకు దిగవలసి వస్తుంది. అయితే అటువంటి సాధకునికి నిరంతరం కావాల్సింది ఏమిటంటే, అతడు సమాజ స్థితిలోకి వెళ్లేందుకు విడువని అభ్యాసం చేస్తూనే ఉండాలి. శరీరంలో ఉన్నంత వరకు అతని మార్గము తెరవబడే ఉండాలి. సాధన యొక్క అత్యున్నత స్థితిలో గంభీరత క్రమంగా తేడతలమవుతూ ఉన్నప్పుడు అనేక దేవతల మూర్తులు కనిపిస్తారు. ఇంచుమించు ప్రతి చక్రం వద్ద ఏదో ఒక దేవత నివాసం ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైతే సాధన యొక్క పరాకాష్ఠ స్థితి సంపూర్ణంగా చక్కగా వికసితమవుతుందో అప్పుడు ఏ దేవతామూర్తులు కనిపించరు. సమస్త దేవతలు, సమస్త ఆత్మలు పరబ్రహ్మలో లీనమైపోతాయి. ఎవరు నిరంతరము సాధన యొక్క అత్యున్నత స్థితి యందు ఉంటారో వారికి తిరిగి కిందకి దిగి రావాల్సిన అనేది ఉండదు. జనన మరణం నుండి వారికి విముక్తి కలుగుతుంది. అంతటా పైన కింద నలువైపులా అంతటా బ్రహ్మమయమే అవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్. జై పదశరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 16. ആ ബ്രഹ്മഭൂവനാലോക പുനരാവർത്തിനോരർജുന മാമുപേത്യായി കൗന്ദേയ പുനർജന്മനാന വിദ്യതേ. സാധാരണയായി ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടിയെന്ന് അഭിമാനമുള്ളവർക്ക് പോലും ജനന മരണ ചക്രം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ മരിച്ച ഒരാൾക്ക് ശരീരവേദന ഇല്ലാത്തതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട സ്വപ്നത്തിലെ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന ശേഷം വീണ്ടും പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങാത്തതുപോലെ എന്നിലെത്തിച്ചേർന്നവർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മായയിൽ ഇനി കുടുങ്ങുകയില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും പുനർജന്മത്തിന് വിധേയമാണ്. എന്നാൽ ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ പ്രാപിച്ചാൽ വീണ്ടും ജനനമുണ്ടാകില്ല. കാരണം ഞാൻ കാലാതീതനാണ്. ബ്രഹ്മാദി ലോകങ്ങളെല്ലാം കാലപരിധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നശ്വരങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ജനനവും മരണവും ഉള്ളതാണ്. എന്നെ പ്രാപിച്ച് ആത്മസ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പുനർജന്മമുണ്ടാകില്ല. സമാധി പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനായി അവസാനിക്കൂ എന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഉള്ളതുവരെ ഭക്തൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സമാധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും. സമാധി തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും ലോകം അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് സാധകൻ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നെന്നിരിക്കും.
അതിനാൽ സമാധിയിലുള്ള അഭ്യാസം തുടർച്ചയായി ചെയ്യണം. ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സാധനയുടെ ആഴം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വിവിധ ദേവരൂപങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. എന്നാൽ സാധനയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് ഒരുവിധ ദേവതാരൂപവും കാണപ്പെടുകയില്ല. എല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കും. സദാ ഈ പരംപദത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് ഇനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതില്ല. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും. അപ്പോൾ താഴെയും മുകളിലും ചുറ്റും ബ്രഹ്മം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सामान्यतः जे लोग अपन ब्रह्म ज्ञान पर अभिमान करैत छथि ओहो सब अपन जन्म मरण के चक्र के अंत नहीं कऽ सकैत छथि। मुदा जेना मृत मनुख के कोनो शारीरिक पीड़ा नहीं होइत अछि वा जेना जागि गेला पर कोनो मनुख स्वप्न में देखल बाढ़ में डूबि नहीं सकैत अछि, ओहिना जे लोग हमर स्वरूप में पहुँच जाइत छथि से संसार के मलिनता में कखनो नहीं फंसैत छथि। भगवान श्री कृष्ण कहैत छथि, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक के बाद सब लोग पुनरावर्ती छथि, मुदा हे कुंती पुत्र, हमरा प्राप्त कऽ लेला पर पुनर्जन्म नहीं होइत अछि, कियाक तऽ हम कालातीत छी। आ ब्रह्म आदि के सब लोग काल से सीमित हेबाक कारण अनित्य छथि। ब्रह्म से जतेक ब्रह्मांड आ सृष्टि के उत्पत्ति भेल अछि, सबके जन्म आ मृत्यु निश्चित अछि। मुदा हमरा प्राप्त कऽ लेला पर, माने स्थिर भऽ गेला पर, साधना के परावस्था में सदिखन स्थित रहला पर पुनर्जन्म नहीं होइत अछि। ई नहीं होइत अछि जे समाधि में स्थित भऽ गेला पर कर्म पूर्णतः समाप्त भऽ जाय। जा धरि ईश्वरीय आज्ञा नहीं होइत अछि ता धरि भक्त के बेर बेर समाधि में जाकऽ फेर घूरऽ पड़ैत अछि। समाधि टूटला पर संसार फेर घेर लैत अछि। तैं साधक के उच्च अवस्था से नीचो उतरऽ पड़ैत अछि। मुदा ई बड़ आवश्यक अछि जे एहन साधक के समाधि में जयबाक अभ्यास सदा बनल रहै। ई बाट खुजल रहबाक चाही। जखन शरीर में रहैत रहैत साधना के परावस्था क्रमशः गंभीर होइत अछि तखन विभिन्न देव मूर्ति दिखाई पड़ैत अछि। लगभग प्रत्येक चक्र पर कोनो न कोनो देवता के निवास अनुभव होइत अछि। मुदा जखन साधना के परावस्था पूर्ण रूपेण प्रकट भऽ जाइत अछि तखन कोनो देव मूर्ति नहीं दिखाई पड़ैत अछि। सब देवता आ सब आत्मा ब्रह्म में लीन भऽ जाइत छथि। जे लोक सदा एहि परावस्था में स्थित रहैत छथि हुनका फेर नीचा नहीं उतरऽ पड़ैत छनि। ओ जन्म मरण सँ मुक्त भऽ जाइत छथि। तखन ऊपर नीचा आ चारू दिस सब किछु ब्रह्म में भऽ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।